अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, किसी के हैंड रेज नहीं है, मुझे क्वेश्चन है स्वामी जी। यस। जैसे कि लास्ट टाइम भी हम ये सैटरडे को लिया था, तभी इस बारे में बातचीत हुई थी स्वामी जी। तो उसमें ये था कि जैसे कि हम पहले ये पुरुषार्थ करते थे प्रकृति के प्रतिक्रमण करने के स्वामी जी, बराबर है? तो हाँ, तो यानी यहाँ पर थोड़ा ये हुआ, क्लैरिटी चाहिए स्वामी जी। ऐसा तो लगता है कि अगर प्रकृति के प्रतिक्रमण करेंगे, मगर कोई भी कुछ भी क्रिया होती है हमारी, उसके पीछे हमारा इंटेंशन काउंट होता है स्वामी जी, बराबर है? तो अगर हम पहले भी अभी करते थे, जब भी प्रकृति के प्रतिक्रमण करते थे, तो उस वक्त अगर हमारा इंटेंशन ये है कि हम मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करते हैं, मुझे तो मोक्ष में ही जाना है, तो हमको मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक कर्म बंधन होंगे, हालांकि हमारे अज्ञान का नाश नहीं होगा स्वामी जी, बराबर है? और अगर अज्ञानता में भी कहते हैं ना, क्योंकि ऐसे हम लोग डेवलप तो है ही, इंडिया बीइंग इन इंडियन, हम लोग डेवलप्ड है, हम पुनर्जन्म को मानते हैं सभी लोग। तो स्वामी जी, ऐसा किसी को ये दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है, मगर किसी यानी कर्म के उदय के अधीन ऐसी कोई क्रिया उसकी बहुत ही ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसको बाद में बहुत पछतावा होता है उसको। अभी उसका कर्म बंद तो हो गया, क्योंकि अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं रही है उसकी, परमाणु उसके चार्ज हो गए, बराबर है? अभी इसके अंदर अभी उसकी क्या है, उसकी यही है अंदर की जो है, उसको पछतावा है कि नहीं, ये तो बहुत खराब काम हो गया मेरे से, तो ये मेरा कर्म आगे नहीं आना चाहिए, इसके लिए हे भगवान मुझे क्षमा करे आप। उसका इंटेंशन उसमें ये है स्वामी जी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, ये भले मैंने कहा ना कि प्रकृति के लिए कुछ भी कर सकती है, उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, मगर प्रकृति जो कुछ भी करती है, इसको कुदरती रचना न देखकर कोई भी एंगल से पुरुषार्थ मानना, मतलब साइंस से रिलेटिव सत्य को एक्सेप्ट करना। नहीं, वो तो है, वो छोड़ के हाँ, प्रकृति को कुछ भी करना है, क्वेश्चन ही नहीं है ना। वो स्वामी जी, वो तो हमारा दृष्टि मिलने के बाद की बात है, मगर ऐसे एक क्वेश्चन होता है, हालांकि वो तो अभी देखिए आप, मतलब आप अगर उसको ये कर सकते, क्लियर कर सकते हैं कि अगर एक बार परमाणु चार्ज हो जाते हैं स्वामी जी, फिर वो अनकोड तो नहीं होते हैं, क्योंकि विज्ञान का प्रयोग हो चुका है। हाँ। तो फिर या तो हमारे हाथ में इतनी सत्ता है, जब तक हम, हमारी हाजिरी है, आत्मा की हाजिरी है, तब तक हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। नहीं, वो बराबर है, हाँ, चेंजेस ला सकते हैं, वो करेक्ट बात है, वो भी साइंस है। क्षमापना मांगना, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना, वो भी एक साइंस है, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। तो वो साइंस धर्म के साथ जुड़ा है, पाप पुण्य और प्रायश्चित के साथ जुड़ा है। वो भी साइंस अज्ञान को नाश करने के लिए नहीं है। हाँ, वो तो पता है स्वामी जी, मगर अभी ये केस में अगर, और दूसरा मुझे लगता है इंटेंशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन का, अगर उसको लगता है कि ये मेरा कर्म आना ही नहीं चाहिए, और उसका बहुत, उसको हृदय से इतना पछतावा हो रहा है, अज्ञानता की बात कर रही हूँ स्वामी जी, अभी हमारे अध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ की बात नहीं कर रही हूँ। तो उसमें क्या, उसका वो कर्म मेरे ख्याल से तो उसका माइल्ड होना चाहिए, क्योंकि उसका इंटेंशन है, उसका ये भी है, बहुत पछतावा भी बहुत है, और उसका ये उसमें दो प्रकार की बात हो सकती है। कहीं सारे माइल्ड कर्म जो है वो 99% इरेज भी हो सकते हैं, या तो सेकेंडरी माइल्ड हो सकते हैं, माइल्ड होते हैं। तो स्वामी जी, इसमें अभी एक क्वेश्चन दूसरा आता है हमारा, कि ये जो कोट हो गए हैं परमाणु, उसमें कुछ चेंज नहीं आता है ना, उसमें चेंज, वो थोड़े लूज हो जाते हैं, या तो फिर ये बताओ। जहां तक
कॉजल बॉडी का ट्रांजैक्शन हमारे पास है, वहां तक हम करेक्शन कर सकते हैं। हाँ बराबर है। कॉजल बॉडी जब क्लाउड में चला जाएगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका मतलब ये कह सकते हैं, इसीलिए ये आलोचना प्रतिकोण प्रत्याख्यान जो हमारे धर्मगुरुओं ने शास्त्रों ने बताया है वो गलत नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल ये है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर तो आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट टू करेक्ट और नॉट। बराबर है। तो अगर आपकी कर्म करते समय जो तीव्रता होती है अज्ञान की, वही तीव्रता अगर प्रायश्चित में होगी तो वो कर्म इरेज हो जाएगा। अच्छा। और अगर तीव्रता प्रायश्चित में कम होगी और गलती करते समय अज्ञान की तीव्रता ज्यादा है तो आपके कर्म माइल्ड हो जाएंगे। माइल्ड होंगे, बराबर है स्वामी। तो ये साइंटिफिक प्रक्रिया है, ये कोई गलत नहीं है। हाँ, अभी एक लास्ट मगर उसमें प्रिंसिपल ये है कि ये जो धर्म में बताया गया है कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना चाहिए, ताकि आप आपके कर्म को इरेज कर सकते हैं या तो माइंड कर सकते हैं। ये जो बताया गया है उसमें ये जोड़ने की जरूरत है कि एग्जाम दे रहे हैं, इस समय आंसर पेपर आपके पास है और इसीलिए आप फंडामेंटल करेक्शन कर सकते हैं। कभी भी लास्ट मोमेंट तक भी लाइव है तो कर सकते हैं, मगर एक बार आपका पेपर क्लाउड में चला गया फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर आप चाहे राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी स्वामी जी एक लास्ट, फिर कुदरत के पास चला गया। ओके ओके स्वामी जी, अभी इसके रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन ये है स्वामी जी कि इसमें साइंटिफिकली क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है? वो हमारा जो परमाणु हमने चार्ज कर दिया है स्वामी जी, उसमें कुछ माइल्डनेस आती है ये करने से, या तो फिर कभी नए परमाणु ग्रहण करते हैं? उसमें सिंपल बात है, ये जो अज्ञानता के वश हमने ज्ञानाग्नि से कर्म चार्ज किए थे, अज्ञान रूपी अग्नि से, और हम ज्ञानाग्नि से इसको भस्मभूत कर सकते हैं। ज्ञानाग्नि मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का हो, शुद्ध ज्ञान दर्शन से, या तो या शुभ ज्ञान शुभ दर्शन का हो, तो उससे जो ज्ञानाग्नि है वो ज्ञानाग्नि से आप भस्मीभूत कर सकते हो और अज्ञान अग्नि से चार्ज कर सकते हैं। अज्ञान अग्नि से रागद्वेष होते, कसाय होते तो चार्ज होता है, और ज्ञान अग्नि से जो चार्ज हुआ है वो भस्मीभूत होता है। अच्छा, और विज्ञान की दृष्टि से वो कुछ रहता ही नहीं है हमारे, वो पूरा ही वो भी एक विज्ञान है, वो विज्ञान है, मगर वो विज्ञान कर्मों और कर्मफल और प्रायश्चित उसके ऊपर आधारित है। ये मुक्ति का विज्ञान नहीं है, मगर अच्छी लाइफ बनाने का विज्ञान है, जो इसके धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और इसीलिए मैंने कहा दुनिया के सभी धर्म पाप पुण्य और प्रायश्चित के ऊपर खड़ा है, और आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने की बात करता है। तो इतना डिफरेंस है बस। दोनों में से एक भी गलत नहीं है। नहीं गलत नहीं, और वो भी हमारा वैज्ञानिक भी है, ये भी वैज्ञानिक है और ये भी वैज्ञानिक है। कोई भी व्यक्ति अज्ञानी भी कर्म चार्ज करते हैं, वो भी वैज्ञानिक साइंस ही तो है, साइंस ही है वो भी, और कुदरत उसका रिजल्ट देते है, वो भी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है। सही बात है स्वामी जी। मगर साइंस को आपको संसार चलाने में यूज करना है या संसार को समाप्त करने में यूज करना है, ये तो पाप पुण्य और प्रायश्चित में यूज करना है या तो अज्ञान को मिटाने में यूज करना है, वो आपकी चॉइस है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, साइंस दोनों जगह पे काम करेगा। हाँ स्वामी जी, बराबर है, एकदम क्लियर हो गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।